जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म के 18वें अध्याय की कथा का। आइए सुनते हैं। व्याध ने कहा कि हे मुनि, मुझ पापी और दुर्बुद्धि पर आपने कृपा किया है। महात्मा साधु लोग स्वभाव से ही दयायुक्त होते हैं। कहाँ मैं अकुलीन व्याध, कहाँ आपकी ऐसी बुद्धि। केवल आप ही की उत्तम कृपा का यह फल है जो मैं आपका शिष्य हूँ और कृपा के योग्य हूँ, अनुग्रह के योग्य हूँ, पुत्र हूँ। हे दयानिधि, कृपा कीजिए जिसमें अनर्थ देने वाली बुरी बुद्धि मेरी ना हो और मैं सज्जनों के सत्संग से फिर से दुख न भोगूं। इसीलिए हे विप्र, पाप नाश करने वाले उन सूक्तों को मुझे उपदेश कीजिए जिससे मुक्ति चाहने वाले संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं। प्राणियों पर दया करने वाले समुचित साधुओं को ना तो कुछ उत्तम होता है, ना अधम, ना अपना और ना पराया होता है। वे इस प्रकार से चित्त की शुद्धि खोजते हैं, सब दोषों से पूर्ण तथा सब धर्मों का त्याग करके, जिसको पश्चाताप करके गुरु से पूछता है तब संसार से मुक्त होने के ज्ञान को वे शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार मनुष्यों के पाप नाश करना गंगा जी का स्वभाव है, इसी तरह मूढ़ों का उद्धार करना साधुओं का स्वभाव है। हे दीन वत्सल, हे दयालु, आपको शुश्रूषा से, योग्यता से, आपकी संगत से शुद्ध मुझको उपदेश देने का विचार कीजिए। ऐसा व्याग का वचन सुनकर फिर आश्चर्यचकित होकर वाह वाह ऐसा कहकर इन धर्मों को उनसे कहा। शंख जी ने कहा, हे व्याग, यदि तू शांति चाहता है तो विष्णु भगवान को प्रिय करने वाले, दिव्य संसार सागर से मुक्त करने वाले वैशाख मास के धर्मों को तू कर। यहाँ पर कड़ी धूप है, यहाँ छाया और जल नहीं है, अतएव दूसरे स्थान में चले जाओ। जहाँ छाया हो वहाँ जाकर जल पीकर पानी छाया में स्वस्थ होकर मुझसे पाप नाश करने वाले महात्मा का वर्णन करूंगा। विष्णु भगवान के प्रिय वैशाख मास का महात्मा जैसा देखा और सुना है। मुनि के ऐसा कहने पर वह व्याघ्र ने हाथ जोड़कर कहा, यहाँ से कुछ दूर पर एक सरोवर है, जल है, जहाँ फलों के भार से झुके हुए कैथे के पेड़ हैं। आइए सभी लोग वहीं चले, वहाँ हम लोगों को अवश्य संतोष होगा। व्याघ्र ने ऐसा कहा। मुनि जी उसके साथ गए। कुछ दूर जाकर बगुले, हंस तथा चबकों ने उस तालाब को सुशोभित कर दिया था। हंस, सारस तथा क्रौंच इत्यादि पक्षियों से, कोयल से, क्रीड़ा शब्दों से तथा गूंजते हुए भंवरों से यह सरोवर सुशोभित था। मगर, कछुआ इत्यादि मछली से सुशोभित था। इसमें कुमुद, उत्पल, कल्हार, पुंडरीक इत्यादि से पूर्ण तथा सतपत्र और कोकनद इत्यादि नाना प्रकार के कमलों से शोभित था। पक्षियों के कलकल शब्द सुनाई पड़ते थे और यहाँ नेत्रों को आनंद मिलता था। किनारे पर कीचक की झाड़ियाँ, बट, करंजन, कदम, इमली इत्यादि के वृक्षों से तथा नीम, परास, प्रियाल, पनस, चंपक, पुन्नाग, तुम्बर, कैथा, आंवला इत्यादि वृक्षों से तथा निष्पेपण और जामुन के वृक्षों से चारों ओर सुशोभित था। जंगली हाथी, हिरण, सुअर, भैंसे इत्यादि से तथा खरहा, भालू, गवय से सुशोभित था। शंख, नमी मृग, व्याघ्र, सिंह, भेड़िया इत्यादि से, गधा, सरब, खच्चर, सुरा गाय से सुशोभित था। बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर जल्दी जल्दी कूद रहे थे। बिल्ली, भालू तथा रुर के, झिंगुर के झनकारों से बांसों के शब्द सुनाई पड़ रहे थे। प्रचंड वायु के चलने से वृक्ष घर घर शब्द कर रहे थे। इस मनोहर सरोवर में इस प्रकार की क्रिया को देख करके तथा देव पूजा करके व्याघ्र से लाए हुए श्रम को हरने वाले स्वादिष्ट कैथे के फल आनंद से खाकर सुख पूर्वक बैठकर धर्म में तत्पर व्याघ्र से फिर पूछा, हे धर्मा तत्पर, तुमने पहले मुझसे क्या पूछा था? धर्म बहुत है, इनके मार्ग भिन्न भिन्न है और इनकी विधि भी अलग अलग है। तुम्हारे वैशाख महीने के कहे हुए धर्म सूक्ष्म होने पर भी बड़े बड़े फलों को देने वाले हैं। ये सब प्राणियों को इस संसार से तथा परलोक के सुख देते हैं। जो कुछ तुम्हारे मन में पूछने की इच्छा हो
सो पूछो। मुनि के ऐसा पूछने पर व्याघ्र ने हाथ जोड़कर कहा। व्याघ्र ने कहा कि किस धर्म से मुझे तमोमय व्याघ्र जन्म हुआ, किससे ऐसी बुद्धि हुई तथा महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, यदि आप मुझे जानते हैं तो यह सब बताने की कृपा करिए। ऐसा कहने पर शंख नाम के महामुनि ने मुख कमल को मुस्कुराकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। शंख जी ने कहा, तू पूर्व जन्म में साकल नगर में वेद पारंगत ब्राह्मण था। तू बड़ा तेजस्वी, तेरा नाम तथा अस्तम था और तू श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तेरी प्रेमिका एक वैश्या थी। उसके संग के दोष से नित्य की क्रिया को छोड़कर तू शुद्ध व्रत मूर्ख हो गया। क्रियाओं को छोड़ने से तू दुष्ट और शून्य आचार का हो गया। और तेरी स्त्री अति सुंदरी ब्राह्मणी थी। वह सुंदरी वैश्या सहित मुझ अधम ब्राह्मण की सेवा करती थी। तुम्हारा प्रिय करने वाली वह तुम दोनों का पैर धोती थी। तुम दोनों से नीचे स्थान पर सोती थी। दोनों के वचन का पालन करती थी। वैश्या के रोकने पर भी वह तुम दोनों का कार्य करती थी। इस प्रकार से वैश्या सहित पति की शुश्रूषा करती रहती थी। उसने संसार में दुख से बहुत समय बिताए। एक दिन उसके पति ने भैंस की दही और मूली खाई। शूद्रों के खाने का निष्पाव तिल मिलाकर उसने खाया और अपथ्य भोजन करके उसको विरेचन और वमन होने लगा। अपथ्य भोजन से उसको भयंकर भगंदर रोग हो गया। वह इस रोग से दिन रात घड़ी घड़ी पीड़ा पाने लगा। जब से घर में धन रहा तब तक उसकी वैश्या ठहरी। उसका धन लेकर फिर उसके घर में न रहती थी। वह दूसरे के पास चली गई और अति घृणित हो गई। तब व्याधि और बाधा से पीड़ित होकर, दीन वचन से रोग से व्याकुल चित्त होकर वह स्त्री से कहा, हे देवी, मैं बड़ा निर्दयी हूँ और वैश्या में लीन हूँ। तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कोई उपकार नहीं किया। जो निंदनीय पापी अपनी विनीत भार्या का आदर नहीं करता, हे भद्रे, वह 15 जन्म तक नपुंसक रहता है। हे महाभागे, वह मनुष्य दिन रात साधु जनों से निंदित होता है। मुझ सती का अपमान करके मैं पाप योनि को प्राप्त करूंगा। तेरे पुण्य से क्रोधित होकर भी मैं तेरे क्रोध से धधकता था। पति से ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर वह बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया जिससे आप अपने को धधकते हुए कहते हो। पहले मेरे किए हुए पाप संसार में दुखदाई होते हैं। इनको जो क्षमा करता है वही सती है और वह उत्तम पुरुष होता है। जो कुछ मैंने पूर्व जन्म में पाप किए उनसे उत्पन्न हुए विषादों को भोगने में मुझे कोई दुख नहीं है। आगे का वृत्तांत हमारी अगली वीडियो में। वीडियो लंबा होने के कारण इसको हमने 2 भाग में बनाया है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।